हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल पे आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, विश यू ऑल अ हैप्पी दशहरा। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और हो सकता है कि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। तो दशहरे से ही संबंधित और रावण से संबंधित मैं कुछ खास बातें लेके आई हूँ जो आपने पहले ना सुनी हो या हो सकता है सुनी हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रावण की कुछ खास बातें, कि रावण जो था वो उसके बारे में जो बातें हैं वो शायद ही किसी को अनकही बातें हैं, अनसुनी बातें हैं, वो मैं बताऊंगी। तो हम जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात रावण के बारे में यही कही जाती है कि रावण जो था वो, अब हम पहले ये बताते हैं कि दशहरे का पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल 15 अक्टूबर 2021 को दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण के 10 सिर थे? ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे, क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ का कहना है कि रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी और उन 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार ये सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे तो जग प्रसिद्ध ही हैं। रावण के 10 शरीर का वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। वो कृष्ण पक्ष की मावस को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन एक एक सिर कटते गए। इस कारण 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में भी ऐसा कहा जाता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे वो फिर से उसी स्थान पर दूसरा उभर आता था। अगर हम विचार करें तो ये बात कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है, परंतु रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। अब दूसरी बात मैं बताती, पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार उसका जो जीवन था, उसकी जो जिंदगी थी वो नाभि में थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा को घोर तपस्या का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चला तो रावण और उनकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज की बात बताई कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि रावण का जो विमान था वो कुबेर का था। रामायण के अनुसार रावण सीता का हरकर पुष्पक विमान द्वारा श्रीलंका ले गया। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का प्रारूप, मतलब उसकी जो रूपरेखा जो बनाई गई थी एवं निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वो शिल्पी कहलाए। इस पुष्पक विमान की विशेषता दोस्तों ये थी कि वो छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यही विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था, अर्थात उनमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे निम्नलिखित थे: उसानगोडा,
गुरु लोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारिया पोला, इस 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार अगर देखा जाए, श्रीलंकन की रामायण का कमेटी के अनुसार मैं कह रही हूँ कि सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुँचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को वध किया और इसी खुशी में दशहरा मनाया जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ अपने मायके आती हैं और 10वें दिन उनकी विदाई होती है। यही कारण है कि लोग नवरात्रि के 10वें दिन माँ को विसर्जित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहली बार दशहरा मैसूर के राजा के राज में 17वीं शताब्दी में मनाया गया। इस त्योहार को बांग्लादेश और नेपाल में भी मनाया जाता है। मलेशिया में भी लोग दशहरे को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मलेशिया में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। दशहरा जो होता है संस्कृत शब्द दशा और हरा से बना है, जिसका अर्थ सूर्य की हार होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर रावण का वध श्री राम नहीं करते, अगर उनका वध रावण का राम के द्वारा नहीं होता तो सूर्य हमेशा के लिए डूब जाता। राम और दुर्गा माँ दोनों के महत्व को दर्शाता है दशहरा। ऐसा कहा जाता है कि रावण को हराने के लिए श्री राम ने माँ दुर्गा की आराधना और विनती की और आशीर्वाद के रूप में माँ ने उन्हें रावण का वध करने का रहस्य बताया। भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उनके कब्जे से छुड़ाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के वध के बाद उसका अंतिम संस्कार किसने और कैसे किया? क्योंकि नाभि में बाण मारा गया था, जिसके कारण रावण की मृत्यु हुई। जब राम द्वारा रावण के वध की खबर उनकी पत्नी मंदोदरी को लगी तो वो दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। रानी मंदोदरी रोते हुए यही सोच रही थी कि रावण ज्ञानी होने के बाद भी बुरे कर्मों के कारण बुरे कर्म करता था और अब उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? रावण की मृत्यु से विभीषण भी बहुत दुखी थे। यह देखकर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने विभीषण को समझाया कि दुख न करो। इसके बाद विभीषण राम के पास पहुंचे और राम ने उनसे रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और यही कहा कि वह एक भाई के रूप में राक्षस था। जो उसके साथ हुआ वो उसके पापों का दंड है। मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। लेकिन राम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। विभीषण को उन्होंने समझाया कि रावण महान विद्वान था। राम ने कहा, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही रावण था, इसलिए इनका अंतिम संस्कार पूरी विधान से होना चाहिए। राम की ये बात को विभीषण ने अपना निर्णय समझकर बदल दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि रावण का अंतिम संस्कार कैसे किया। रावण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो रावण के अंतिम संस्कारों की तैयारी शुरू कर दी गई। जल्दी जल्दी से चंदन की लकड़ी, मुसब्बर लकड़ी, कीमती पत्थर, रत्नों आदि सभी सामान को एकत्र किया। अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए विभीषण अपने दादा माल्यवान को भी लेकर आए। रावण के मित्र शरीर को पूरे राक्षस कबीले द्वारा रेशमी कपड़े से ढका गया। रावण की पालकी को झंडे और कई तरह के फूलों से सजाकर ले जाया गया। गीत के साथ विभीषण द्वारा रावण की सजी हुई पालकी उठाई गई। इस दौरान विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए चल रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हुआ रावण का अंतिम संस्कार। तो अंतिम क्रिया के लिए आग को पंडित द्वारा मिट्टी के बर्तन में रखकर रावण के सामने रखा गया। एक राजा की तरह रावण का अंतिम संस्कार किया गया। घी में दही मिलाकर उनके कंधों पर डाला गया। पवित्र आग लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में एक वेदी का निर्माण किया गया। विभीषण ने आग जलाकर रावण के चारों ओर घूमते हुए प्रार्थना की। वेदों के उच्चारण के साथ उन्होंने उसी स्थान पर एक बकरी का बलिदान दिया और रावण के शरीर पर काले तिल डाले। शास्त्रों के हिसाब से कहा जाए कि विभीषण ने अपने भाई रावण को विधि विधान के साथ अग्नि दी और सिर झुकाकर उनके लिए प्रार्थना की। अंतिम संस्कार के बाद राम, विभीषण, लक्ष्मण और उनकी सेना वापस लौट गई। अब दोस्तों, एक और अनसुनी कथा ये है, कहा जाता है कि जो थे तांडव स्तोत्र रावण ने रचा था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तरह के ग्रंथों की भी रचना की है। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से
तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं स्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वो क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, और उनकी पूजा करने लगा, यानी कि स्तुति करने लगा। ये क्षमा याचना और स्तुति ही बाद में जाकर शिव तांडव स्रोत कहलाया। शिव भक्त रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषेधित कर दिया गया, लेकिन क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को यह सुनकर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ दब गया था और फिर वो शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वो शिव का भक्त बन गया।